ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली किन बच्चों के लिए? मीठे बच्चों के लिए। और परमात्मा के मधुर वाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें क्या नशा होना चाहिए? तुम्हारा ये झाड़ कैसा है? ये तुम्हारा बच्चों बिल्कुल नया झाड़ है। इस मीठे झाड़ को ही क्या लगता है? कीड़े लगते हैं। अब तुम उतरती कला से तुम चढ़ती कला में जाते हो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ मीठा है। भगवान कहते हैं शिव बाबा कि बच्चों, मीठा तो सब कुछ है, लेकिन मीठे में भी संभाल करनी पड़ती है। किस चीज़ की संभाल करनी पड़ती है? कीड़ों की। मीठे में कीड़े जल्दी आते हैं, इसलिए झाड़ को कीड़ों से बचाना है। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई क्या है? भगवान दवाई भी बताते हैं कि दवाई है मन मनाभो। मन को मेरे में लगाओ। ये किसने कहा? ये शिव परमपिता परमात्मा ने कहा है कि बच्चों, तुम मेरे बच्चे हो। तुम अपना मन स्वयं परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर लगाओ। जब श्रीमत पर लगाओगे तो तुम्हें मेरी याद सताएगी, और मेरी याद सताएगी तो तुम मीठे बन जाओगे, और मीठे बन जाओगे तब माया बहुत आएगी तुम्हारे पास। माया आएगी। माया क्या करती है? नुकसान करती है। माया तो कभी भला किसी का सोचता ही नहीं। माया सबको नीचे गिराती है, किसी को ऊंचे नहीं उठने देती है अच्छे अच्छे कामों में। माया हमेशा नीचे ही गिराती है, पुरुषार्थ नहीं करने देती है। तो भगवान कहते हैं कीड़ों को समाप्त करना है। कीड़े कैसे? मायावी कीड़े जो होते हैं, जैसे अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, कोई आ गया अपनी गप सप सुनाने लगा, इधर उधर की फालतू बातें, निंदा चुगली सब कुछ करने लगा। सबरे भगवान आजकल कितना बताते हैं, लेकिन कोई लेने के लिए तो तैयार हो, सुनने के लिए तो तैयार हो। लेकिन आजकल क्या है? निंदा चुगली में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं, ज़्यादा गंवाते हैं। सबसे ज़्यादा तो लोगों को बातें करने में दूसरों की अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं तुम निंदा चुगली समाप्त करो, तुम भगवान की याद करो। नहीं अगर पिता जानते हो पिता कौन है, तो वैसे तो तुमको रोज ही बताया जाता है कि तुम्हारा सत्य पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा की मीठी मीठी श्रीमत का पालन करोगे, उल्लंघन कभी नहीं करोगे। अगर उल्लंघन करोगे तो क्या होगा? माया कीड़े के रूप में आ जाएगी, और कीड़े को समाप्त करने के लिए तुम्हें ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान में क्या है? ज्ञान में है ये कि जब जानो कि कोई माया आ गई है, कोई भी हमारे सामने कुछ गलत सलत कर रहा है या तुमको अच्छे कर्म नहीं करने दे रहा है, तो झट से अपने बाबा को बुलाओ। मन मना भाव, अपने मन को भगवान में लगाओ। ये भक्तों के लिए बातें हैं, और बच्चों के लिए बातें हैं कि मन को अपने पिता में लगाओ, श्रीमत पे लगाओ कि मुरली से कौन सा पॉइंट हमें मिला है, कौन सी बाबा ने आज श्रीमत भगवान ने बताई है, उसको तुरंत याद करने लगो। माया तुरंत रफू चक्कर भाग जाएगी। तो माया कीड़े के रूप में आकर के धीरे 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 वो अच्छे काम करने नहीं देती है। तो भगवान प्रश्न कर रहे हैं परमपिता कि पास विद ऑनर होने वाले बच्चों, स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? निशानी भगवान पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे स्टूडेंट हो, और तुम्हारी निशानी कैसी होगी? पास विद ऑनर होने वाले यानी अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? तो भगवान स्वयं उत्तर बताते हैं, अपने भक्तों को बताते और अपने मीठे मीठे बच्चों को बताते हैं। उत्तर में भगवान कहते हैं कि बच्चों, वह सिर्फ बच्चे एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं। भगवान ने कहा मेरे मीठे बच्चे जो हैं और मेरे भक्त जो हैं, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं ध्यान देते हैं, वो पूरे पूरे सब्जेक्ट में पूरा पूरा ध्यान देते हैं। क्योंकि भगवान के बच्चे बने हैं, ईश्वरी संतान बने हैं, इसलिए बच्चों स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है। अब भगवान कह रहे हैं बच्चों, स्थूल वतन की सब्जेक्ट स्थूल सर्विस कैसी है? अच्छी है, क्योंकि तुम हर कर्म में जो करते हो अपना घर गृहस्थ में,
वो भगवान की याद में करते हो और बहुत अच्छे से भगवान के याद में करते हो। कहीं गीत गुनगुनाते हो और अपनी डबल लाइट में अपने स्वयं भगवान के पास जा कर के ये महसूस करते हो कि भगवान हमारे साथ है, पिता हमारे साथ है, हमारी उंगली पकड़ के हमारा सारा काम करवा रहा है। भगवान कहते हैं करता कभी ना बनो, कराने वाले बनो, कि हमारा करा रहा है, भगवान करा रहा काम करा रहा है, तो मालिकपन खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। जब कराने वाला याद करोगे तो अहंकार खत्म हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं बच्चों, तुम्हें ये तो ज्ञान बहुत अच्छा मिला है, स्थूल सर्विस सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख भी मिलता है। तुम जब भगवान की ज्ञान सुन कर के अपने घर गृहस्थ कोई हर कर्म करते हो, हर कार्य करते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है? सुख मिलता है और दूसरों को भी तुमसे सुख मिलता है। भगवान ने कहा बच्चों, इससे भी तुम्हारे नंबर बहुत जमा होंगे, इससे भी तुम फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ क्या चाहिए? भगवान कहते हैं इसके साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए? इसके साथ साथ तुम्हें ज्ञान भी चाहिए। भगवान ने कहा तो चलन भी चाहिए, तो ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी होनी चाहिए। फिर भगवान कहते हैं बच्चों, दैवी गुणों पर पूरा पूरा अटेंशन हो, यानी हम मनुष्य से देवता बनेंगे तो हमें बहुत अच्छे से श्रीमत का पालन करना है। फिर भगवान कहते हैं ये एक भी बात है कि बच्चों ज्ञान योग पूरा हो तब तुम पास विद ऑनर हो सकोगे। ज्ञान हर योग में, हर कर्म में ज्ञान योग होना चाहिए। योग माने ज्ञान, योग माने याद, भगवान की याद, ज्ञान माने नॉलेज, समझ। तो भगवान ने कहा जब तुम्हें ज्ञान की समझ होगी और पूरा योग होगा अपने भगवान में, अपने पिता में, कि हमारा पिता, हम कहाँ के वासी हैं, क्या बन रहे हैं, क्या थे हम इससे पहले, हम ज्ञान सुनते थे क्या थे पहले, लेकिन अब हम क्या बन रहे हैं और ये पढ़ाई का क्या लक्ष्य है, ये सब याद करोगे ना, तब तुम पास विद ऑनर होगे। भगवान ने कहा कि बच्चों ने गीत भी गाया था भगवान को देख करके, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। किससे नहीं जुदा होंगे? भगवान से। बच्चे कभी जुदा होते हैं? भगवान तो अपना पिता होता है। भगवान के से सब सारे संबंध होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चों ने क्या सुना? बच्चे उनकी किससे दिल लगी हुई है? किससे दिल लगी है? गाइड से। अब गाइड क्या है? भगवान स्वयं गाइड बनकर आया है। कब आया है? ये कलयुग के अंत में संगम युग पर भगवान ने सभी भक्तों को और सभी बच्चों को अपना बनाया है। भक्तों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भक्ति भारी पड़ती है और ज्ञान हल्का पड़ता है। तो वैसे तो ज्ञान बहुत भारी है, लेकिन शरीर से ज्ञान भारी है, लेकिन शरीर से भक्ति भारी है। शरीर थक जाता है भक्ति में और ज्ञान हल्का कर देता है। ज्ञान जब हल्का कर देता है, जब तुम्हें नॉलेज है, समझ है, किसी ने कोई भी बात तुम्हें कही, तुम्हारे दिल को लगी, तुम्हारे मन को खराब लगा, अगर तुम में ज्ञान है तो तुम तुरंत उसका हल निकाल लोगे कि ये हमारे लिए थोड़ी कर रहा, ये तो अपने लिए कर रहा है। हमें अगर गलत कह रहा है, हमें नहीं कह रहा, ये अपने लिए गलत कर रहा है, इसके नंबर कम होंगे और तुम्हारे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ज्ञान की समझ आ गई है। भगवान ने कहा स्वर्ग में जाने का गेट भी दिखलाते हैं भगवान। भगवान गेट दिखलाते हैं स्वर्ग में। बच्चों कैसे जाओगे? बच्चों को नाम भी दिया है। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? भगवान ने कहा अभी तो हेल है, अभी तो यहाँ सब नर्कवासी हैं। फिर भगवान कहते हैं बच्चों हेवन फाटक कौन खोलते हैं? हेवन माने स्वर्ग। स्वर्ग का फाटक कौन खोलते हैं और कब खुलता है? भगवान ने कहा, परमपिता शिव बाबा ने, ये तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी ये दुनियावी बच्चे, दुनियावी मनुष्य तो कुछ न जानते। तुमको सदैव खुशी रहती है कि हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम सभी लोग जानते हो कि हमें भगवान बता रहे हैं। हेवन माने स्वर्ग में जाने के लिए। भगवान कहते हैं मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं? चित्र तो तुम बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, मन में सोचते हो, मन में तो बहुत कुछ सोचते हो, समझते हो,
फिर स्वर्ग में बाबा ने कहा जिससे तुम किसी को समझा सकते हो। स्वर्ग में जाने का गेट कैसा है? स्वर्ग में जाने का गेट सिद्ध होता है कैसे? यही राइट है कि सृष्टि चक्र पे जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारा फीड हो रहा है ना, वो फीड हो रहा है तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? अगले जन्म की। जब हम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा तो स्वर्ग में गेट खुला ही है, खुला है ना। तो भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं, इसलिए तुम जान जाते हो कि हमारे लिए स्वर्ग का गेट खुल रहा है और तुम सुख धाम में जाओगे। सुख धाम में जाओगे, सब शांति में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा है, क्लियर है। सुख धाम में जाएंगे और बाकी आत्माएं शांति धाम में। शांति धाम में जाएंगे, फिर बाद में वहां से नंबर 1 नंबर करके आएंगे। तुम बच्चे जाओगे वहां से जीवन मुक्ति में, सतयुग में आओगे। सतयुग में क्या है? जीवन मुक्ति है। भगवान ने कहा इसमें नर्क का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। भगवान कहते हैं ये नर्क, ये स्वर्ग, नर्क का अभी विनाश होता है बच्चों, मुक्ति का गेट खुलता है। इसी समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे। क्या सभी अच्छा कर्म करने लगेंगे? क्या सभी ये इस ज्ञान मुरली के हिसाब से सब लोग चलेंगे? भगवान ने कहा इस ज्ञान मुरली के हिसाब से सभी तो नहीं चलेंगे। सब अगर एक मत हो, एक मत हो जाएं तो फिर तो सब स्वर्ग में ही चले जाएंगे। भगवान कहते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है और बहुत कुछ सीखना है। कहते हैं स्वर्ग का गेट, गीता का भगवान कौन है? स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। मुख्य कहते हैं बाकी तो रेजगारी, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात भी करनी घर में अपने, और मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, उनके लिए है कि ये सब्जेक्ट है ना, सौगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें भंडारे भरते हूँ। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा जो कुछ तुम बच्चों को, सब भरपूर होगा। और किसी मनुष्य जो अगर कुछ देगा तो अपने फायदे के लिए देगा, उसके तुम कर्जदार बन जाओगे। जब मिलोगे तब उसके कर्ज तुमको याद आएगा। लेकिन शिव बाबा जो भंडारा तुम्हारा भरपूर करेंगे, उस भंडारे को तुम कर्जदार नहीं बनोगे। भगवान कभी भंडारा लेता नहीं है बच्चों से, ये नहीं कहता है कि तुम हमें वापस करो। वो तो कहता ले लो ले लो, अथाह ले लो। तो सब लोग भंडारा अपने भरो, धन का भंडारा, अन्न का भंडारा, है ना, सब कुछ सब काहे का भंडारा होता है। भगवान ने कहा हमको शिव बाबा की याद रहेगी। भगवान ने कहा कि जब तुम भंडारा बाबा का समझोगे, ये भंडारा, ये भंडारी बाबा की है सब कुछ। बाबा क्या कुछ लेता है? कुछ नहीं लेता है, सिर्फ बुद्धि की बात है। तो तुम्हें शिव बाबा की याद आएगी। भगवान ने कितने प्यार से कहा, क्या कहा? कहा कि जब तुम कहोगे ये बाबा की भंडारी है, शिव बाबा की, शिव बाबा का घर है, शिव बाबा की फैमिली है, तो तुम्हें किसकी याद आएगी? भगवान की, स्वयं शिव बाबा की याद आएगी, तुम्हारे परम पिता की याद आएगी। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों अपनी बहुत ऊंच तकदीर बनानी है। बनाने के लिए आपस में बहुत चीरखंड यानी बहुत पवित्र होना है, मीठा होकर सबसे रहना है। कभी लून पानी, कभी भी लड़ाई झगड़े की मन में बिल्कुल भी बात ना आए। सभी सब्जेक्ट में पूरा तुम्हें पास होना है और सदगत के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर तुम्हें चलना है। वरदान में बाबा ने कहा हर आत्मा को हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले भगवान हैं, रहम दिल बनाने वाले भगवान हो, तभी तुम विश्व कल्याणकारी बने हो, ये महसूस करना है। कहते हैं तुम कमजोर हो, कमजोर नहीं हो, ऐसा नहीं कहना। कहना उमंग उत्साह सबका बढ़ाना है। कल्याणकारी तुम बच्चे हो, तुम्हारे मुख से हमेशा सदैव
हीरे रतन निकलने चाहिए। भगवान ने कहा, पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलता है और फल मीठा होता है। इससे विश्व कल्याण की क्या हो जाएगी? सेवा बहुत तेज हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप की दुआएं लेते हुए सदा तुम्हें भरपूर अनुभव करना है। हर कर्म में, हर कहीं भी जाओ तो तुम्हें ये महसूस हो कि बाप की दुआएं हमारे साथ हैं तो और भरपूर बना रही हैं। तुम हर कर्म में विजयी हो। भगवान ने कहा, बच्चों तुम्हें हमेशा यही याद होना चाहिए, बाप की श्रीमत पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना है। ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम शांति। ऐसे देखते रहो, अपनी इच्छा के लिए कमेंट भी करते रहो। ओम शांति। ओम शांति।